Praise the Lord. Jai Masihi की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बाइबल स्टडी को जो हम एस्थर की बुक की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 4 को देखेंगे. That talks about clothing. How God clothes us. कैसे परमेश्वर हमें वस्त्र पहनाते हैं. Esther was a queen who knew the power of when to speak and when to remain quiet. एस्थर एक ऐसी रानी थी जो जानती थी कि कब बोलना है और कब चुप रहना है. और हम आने वाले चैप्टर्स में बखूबी इस चीज़ को देखेंगे. बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. रिकैप में देखते हैं. हमने चैप्टर 4 में देखा कि एडिक्ट निकला है. हमान जो यहूदियों के विरोधी हैं, जो अमालेकी हैं, वो यहूदियों को मिटाने के लिए इस एडिक्ट को निकालते हैं कि तमाम यहूदियों को इस डेट पर मिटाया जाएगा. There's going to be a genocide. बड़ा रोना पीटना है, बड़ा विलाप है, उपवास है, टाट पहनना है, राख डालना है. जब कोई मर जाता है ना, जैसे मौन करते हैं, उस रीति वो मौन कर रहे हैं. योएल 2:12 में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ. इट्स लाइक शोइंग रिपेंटेंस. एंड वो अपने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने परमेश्वर के आगे विलाप कर रहे हैं, लमेंट कर रहे हैं. वर्स को ही पढ़ते हैं. एस्थर रानी की सहेलियां और खोजों ने जाकर उसको बता दिया कि क्या हो रहा है. सो विद इन द पैलेस आई एम थिंकिंग ये न्यूज़ नहीं फैल रही है. बिकॉज ऑफ मोर्दके एस्थर को इस बात का पता चलता है. तब रानी शोक से भर गई. शी इज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड. एंड मोर्दके के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले. परंतु उसने उन्हें ना लिया. पर उनका फेथ और उनके इमोशंस एस्थर के आर इन एक्शन. एंड दैट्स द वुमन ऑफ गॉड शी इज. वो कोई भी चीज़ जब करती हैं तो उसे एक्शन में भी लाती हैं. हम आगे जाके बखूबी इस चीज़ को अनफोल्ड होता देखेंगे. सो वो डरी हुई हैं, राइट, बिकॉज मोर्दके की आइडेंटिटी तो रिवील्ड है. पर अगर वो अब अपने आप को रिवील करती हैं तो उनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाएगी. तो वो काफ़ी फेयरफुल हैं, काफ़ी डरी हुई हैं. हमने देखा वर्स 2 में लिखा है, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा ना थी. तो मे भी वो इसलिए वस्त्र भेज रही हैं कि वो डिसेंटली ड्रेस होके अंदर आ पाएँ कोर्टयार्ड तक, या जहाँ भी वो मिल के उनके साथ बातचीत कर सकें. बट वो राइट अवे उस चीज़ से ना करते हैं. वो गेट पर फिर भी टाट पहने ही बैठना चाहते हैं. वो रिफ्यूज़ करते हैं राजभवन के फाटक पे ही. ही इज रेज्ड एस्थर, पर अब वो उनको रीच भी नहीं कर रहे हैं. सो इन दिस सिनेरियो अगर आप देखें, सो मोर्दके जिस भी स्टेट में बैठे हैं ना, वो परमेश्वर के आगे बैठे हैं. इवन दो वो लग रहा है कि वो पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली अपने परमेश्वर के आगे लमेंट कर रहे हैं फॉर गॉड टू ओपन अ वे. सो आइए आज हम बातचीत करते हैं कैसे परमेश्वर हमें क्लोथ करना मांगते हैं, और कितना ही इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए कि हम किस तरह के कैसे वस्त्र पहने. यशायाह 61:2 में लिखा है, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष
और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। सो एस्थर बेसिकली उन्हें शांति देने की कोशिश कर रही हैं। शी इज ट्राइंग टू कंफर्ट हिम व्हाइल ही मोर्न्स। आइए हम पुराने नियम में चलते हैं, हाउ परमेश्वर अपने लोगों को क्लोथ करते हैं। हम शुरू ही करते हैं आदम और हवा से। पहली पुस्तक बाइबल की उत्पत्ति से 3:7 में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, आदम और हवा की। इसके बाद जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उस सेब को खाया और पहली बार पाप में पड़े, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी लर्न्स दैट दे नीड क्लोथ्स। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनके पापी होने के बावजूद, उनका परमेश्वर के विरुद्ध आने के बावजूद परमेश्वर क्या करते हैं। 3:21 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। God first time clothes his people। अब ये पहले हम पुराने नियम में ही और वर्सेस को देखते हैं। यशायाह 61:10 में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। यीशु मसीह के थ्रू आज हम उद्धार के वस्त्र पहनकर अपने परमेश्वर के आगे खड़े होते हैं और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी कि जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। That's how important it is for God to clothe us। And you know, अगर हम नहमयाह 9:21 को देखें, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। सो यू नो, जस्ट परमेश्वर ने भोजन ही नहीं दे रहे थे, मन्ना ही नहीं दे रहे थे, बाइबल कहती है, ना ही उनके वस्त्र पुराने हो रहे थे, ना ही उनके पैरों में सूजन हो रही थी। That's how wonderful our God is। नए नियम में देखते हैं गलातियों 3:27 में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। परमेश्वर ने हमें आदम हवा की गलती के बावजूद यीशु मसीह के लहू के थ्रू हमें क्या पहनाया है, हमें यीशु मसीह का ही ओढ़ना पहना दिया है। द परफेक्ट मैन। इस रीति परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he clothed us। मसीह को हमें पहना दिया है। It's just such a mystery that आप और हम वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आइए चैलेंज की रीति से इस वर्स को देखते हैं। ये मती 6:28 और 29 इज अ कांस्टेंट थिंग फॉर मी। यू नो, 2 साल पहले मैंने बाइबल स्टडी करी थी अबाउट द सर्मन ऑन द माउंट, एंड एंड में ऑफ दैट बाइबल स्टडी शी आस्क्ड कि व्हाट इज द वन थिंग दैट हैज रेस्टेड ओवर यू, एंड आई थिंक मैंने आपके साथ पहले भी इस चीज़ को शेयर किया था, एंड दिस वाज द वन थिंग ऑन द एंटायर सर्मन ऑन द माउंट। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, कि वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यू नो, जब भी मैं फाइनेंशियली स्ट्रेस होती हूँ एंड आई गो टू गॉड, दैट्स व्हाट ही सेज टू मी, आई एम जेहोवा जायरा। कोई इंसान तेरे को प्रोवाइड नहीं करेगा जैसा मैं करूँगा। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह हूँ। यू नो, हम कभी कभी परमेश्वर को एक छोटी सी बॉटल में बंद करना मांगते हैं, बट गॉड हैज़ अ बिग हार्ट फॉर अस। एंड
He is not failed. He never will fail to provide, because that's who he is. That's the character of God. पर हमें परमेश्वर पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें कि यू आर द वन दैट प्रोवाइड्स. हमारे वस्त्र कभी पुराने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आप अपनी ग्लोरी से हमें भरेंगे. यू नो द बुक ऑफ रेवलेशन टॉक्स अबाउट हाउ गॉड्स गोना clothe us gloriously to stand before the throne. And aren't we all excited and waiting for that day? आइए हम प्रार्थना ही करते हैं. परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ. You are God, the creator of heaven and earth, and we thank you and we bless you and we adore you. प्रभु जी, हम पृथ्वी पर प्रभु इस मानन जीते हैं प्रभु कि हम हमेशा एंशियस ही रहते हैं प्रभु कि कैसे हम इस चीज़ को पूरा करेंगे, कैसे उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे. But then we fix our eyes on you, Jesus, the creator and perfecter of our faith. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ. आशीष में परमेश्वर अपनी आशीष को अपने लोगों के ऊपर ठहरा दे. 10 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रभु जी उनकी रिसोर्सेस को इस रीति मल्टीप्लाई कर प्रभु कि जो उनका तेल है वो कभी कभी खत्म ना होने पाए. Because that's who you are. वही यहोवा जो 5 रोटी और 2 मछली से इतने ही लोगों को खिला सकता है, वही यीशु मसीह अपने लोगों पर इस रीति कृपा कर कि उनके खत्ते हमेशा हमेशा भरे रहे. हर चीज़ में, हर बात में प्रभु तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए, क्योंकि आप ही योग्य हैं. यीशु मसीह आप ही के मीठे और चढ़ाई नाम में मांगती हूँ. सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.